हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज धर्मेंद्र चौधरी। क्लास 9th का सेकंड चैप्टर का 2.4 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी इस चैप्टर में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को गिवन है, दिया हुआ है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। मतलब जो भी पॉलिनोमियल नीचे गिवन है उस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं है, ये डिटरमाइन करना है, ये पता करना आपको। तो हम सबसे पहले बोले थे कि फैक्टर थ्योरम ही इसमें लगाएंगे, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में अब देखिए जहां भी px है उसमें x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 1 पुट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए x क्यूब तो माइनस 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस 1। सेम इसी तरह से माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और प्लस 1। अब देखिए 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, ये जब क्रॉस किए तो क्या आया 0। मतलब क्या इस x प्लस 1 जो है वो फैक्टर हो जाएगा इसका, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया 0। किसी भी नंबर का अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं वो नंबर जो है वो फैक्टर है। तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है और ये हम लोग फैक्टर थ्योरम से इसको सॉल्व किए हैं। तो लिख सकते हैं हेंस x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ किसका x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 किससे बाय फैक्टर थ्योरम। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ही सेकंड दिया हुआ नीचे क्वेश्चंस x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको देखना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो वही हम लोग फिर वही x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 1। अब जहां जहां x है हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट px क्या है हम लोग का पॉलिनोमियल क्या है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए p का x का वैल्यू हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा माइनस 1। जब माइनस 1 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस 1 का पावर 4 प्लस माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू प्लस 1, ठीक है। अब माइनस का 4 टाइम्स करते हैं, इवन टाइम माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो प्लस 1। और टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1। इवन टाइम कर रहे हैं तो प्लस 1, फिर माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई किए माइनस 1 और प्लस 1। अब 1 टाइम प्लस में माइनस में क्रॉस हो जाएगा, प्लस में माइनस में क्रॉस हो जाएगा और हम लोग को बच गया प्लस 1। अब देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया ना। जब इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप कह सकते हैं कि ये जो है x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। यही चीज लिखेंगे हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर नहीं है x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। सेकेंड नंबर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे प्रॉपर रूप से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हम लोगों को गिवन, हमने लेट कर लिया है कि px इक्वल टू जो है वो x पावर 4 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ये पॉलिनोमियल हम लोग को गिवन था तो लेट कर लिया। अब हम लोग को ये पूछ रहा है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। सेम तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर इसको हम x प्लस 1 का अगर 0 ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए x प्लस 1 अगर 0 हो गया तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए कि p और x की जगह पे माइनस 1 पुट करना पड़ेगा, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है सब में क्या करेंगे माइनस 1 पुट कर, माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 पावर क्यूब
प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर स्क्वायर प्लस -1 और +1। अब देखिए 1 का अगर 4 टाइम्स करते हैं मल्टीप्लाई तो 1 ही होता है, और माइनस का 4 टाइम करते हैं तो प्लस हो जाता है। प्लस -3 इंटू, अब देखिए माइनस का अगर 3 टाइम्स करते हैं तो माइनस, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं -1 +1, एक बार और यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस, देखिए माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है -3, ठीक है। यहाँ पे +3 हो जाएगा ना, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करें तो +3 -1 और +1। अब देखिए +1 टाइम -1 टाइम कट गया, 1 टाइम माइनस में 1 टाइम प्लस में, ये भी डिवाइड हो क्रॉस हो गया, तो बचा क्या हम लोग के पास 1। अब फिर देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना, तो फिर कह सकते हैं यही चीज की x + 1 इसका फैक्टर नहीं है, हेंस x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1, इसका फैक्टर नहीं है। सेम प्रोसेस यही अप्लाई करते जाएंगे क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th क्वेश्चन हम लोग को गिवन है, हमने px लेट कर लिया, पॉलिनोमियल लेट किया है, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। हम लोग को गिवन है कि x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, सेम तरह से हम x + 1 = 0, x = -1। अब जहां पे हम लोग को x दिखेगा वहां पे -1 पुट करना है, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2, ठीक है। माइनस का क्यूब माइनस -1, -1 का स्क्वायर 1 और 1 से तो -1, ठीक है। अब देखिए माइनस, अब यहाँ पे हो गया आपको 2 प्लस √2, ठीक है, और -1 से माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस √2, ठीक है। अब देखिए -1 और -1 कितना -2, प्लस से इसको मल्टीप्लाई करें तो सेम यही चीज हो जाएगा +2, फिर प्लस √2 प्लस √2। अब देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में तो क्रॉस हो जाएगा, तो माइनस प्लस √2 और प्लस √2 क्या हो जाएगा 2√+2, 2√2। जब 2√2 आया है तो 0 आना चाहिए, 0 छोड़ के कुछ भी आ रहा है तो आप समझेंगे कि ये फैक्टर है ही नहीं, तो अब यही चीज फिर से लिख देंगे, हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 is not factor of किसका x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2 हो गया। यही आपको फाइंड करना था फैक्टर कौन सा है, किसका नहीं है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2.4 एक्सरसाइज का हम लोग को सेकंड क्वेश्चन गिवन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको px गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, gx है डिविडेंड जो हम लोग px अभी किए हैं, और gx होता है डिवाइजर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर gx से px को डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये इसका gx जो है px का फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग तो प्रॉपर क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे फैक्टर नहीं है। तो आप प्रॉपर इसको डिवाइड करके रिमाइंडर तक जाइए और तब देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब फिर भी हम कह सकते हैं कि ये एक सा फैक्टर है। नहीं तो अभी हम लोग को बोल रहा है कि फैक्टर थ्योरम यूज करना है, तो अभी हम लोग तो इतना सारा फैक्टर थ्योरम यूज किए हैं, सेम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करते हैं, तो gx
इक्वल टू हम 0 बोल सकते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू भी 0 बोल सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। आप देखिए जहां पे x है वहां पे आप क्या करिए -1 पुट करिए, तो p -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 टू द पावर q प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1। अब यहाँ पे देखिए माइनस का क्यू क्या हो जाएगा, +1 का क्यू तो 1 ही, और 1 से -1 से 2 को मल्टीप्लाई कर तो -2, माइनस का स्क्वायर प्लस तो +1 हो जाएगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा +2 और -1, 1 टाइम माइनस में और 1 टाइम प्लस में 2 क्रॉस हो जाएगा, प्लस में 1 और -1 ये भी क्रॉस हो जाएगा, तो बचा क्या हम लोग को 0। अब जब हम लोग क्या किए x का वैल्यू माइनस पुट किए हैं px में, तो रिमाइंडर 0 ला रहा है, तो रिमाइंडर किसी भी नंबर्स का किसी भी px का आ जाए 0 तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, डिवाइजर है। तो यही चीज आप लिख सकते हैं, हेंस pgx इज फैक्टर ऑफ किसका, px का, px का gx जो है वो फैक्टर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हम लोग ला रहे हैं। px इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इक्वल टू x प्लस 2। हम लोग को px गिवन है, gx गिवन है, आपको पूछ रहा है कि gx जो है वो px का फैक्टर है, तो फिर रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, gx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू -2 हो गया। आप देखिए x का वैल्यू यहाँ पे अभी क्या है -2, आप क्या कीजिए इसमें जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे -2 पुट कीजिए, तो x -2 इंटू -2 का क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस गिवन, 3 है तो 3 दे दीजिए, और -2 का स्क्वायर, सेम इसी तरह से +3 इंटू -2 और +1। अब माइनस का क्यू करेंगे तो माइनस ही होगा, 2 का क्यू 8 हो जाता है। आप देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4 3 जा 12, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 3 2 जा 6 और +1। अब यहाँ पे देखिए आप कि -8 और -6 -14 +12 और +1, इसको स्क्वायर कर लीजिए तो -14 और 12 और 1 +13, 14 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करें तो -1। अब देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया ना, तो हम कह सकते हैं कि gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है। सेम वही चीज लिखिए, हेंस gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर gx नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फैक्टर थ्योरम से हमने जब फैक्टराइज किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, जब 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि ये इसका 0 हुआ होगा ही नहीं, मतलब कि ये फैक्टर होगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, gx इक्वल टू हम लोग को गिवन है x माइनस 3। अब सेम तरह से gx लेट करेंगे तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसलिए x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू क्या 3 प्लस में 3, इधर माइनस में साइड चेंज कीजिए प्लस में। अब x के जगह पे आप क्या पुट करेंगे 3, तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर, फिर प्लस 3 प्लस 6। अब देखिए 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, -3 का स्क्वायर 9, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, प्लस 3 प्लस 6। अब प्लस वाले को एक साथ ऐड कीजिए तो 27 और 3 कितना आ गया 30, और 6 36 प्लस में और -36 इक्वल टू 0 हो गया ना। तो अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो P3 जो है कितना आया 0। अब 0 आ जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं gx जो है फैक्टर है, सेम यही लिखिए, हेंस gx इज फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर है,
यही प्रोसेस है, आप करते जाएंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। जितने भी केसेस दिए हुए हैं उसमें x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 हुआ होगा। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप बताइए कि k का वैल्यू क्या होगा। जब k का वैल्यू फाइंड करना है तो आप कह सकते हैं कि px जो है वो 0 के बराबर रहा होगा। क्या, अगर यहाँ पे हम लोग x एक स्टेप लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि x वैल्यू क्या रहेगा, 1। अब यहाँ पे आप क्या करिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 बोल सकते हैं क्योंकि px इक्वल टू 0 है। अब 0 जब बोलेंगे तो x का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 1 को ऐड करना तो 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या गया, -2। हमको k का वैल्यू फाइंड करना था, फाइंड कर लिए। सेम इसी प्रोसेस से करते जाएंगे। नंबर 3 का सेकंड है, px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब x का वैल्यू हम लोग को सब में तो 1 ही लेना पड़ेगा। जब आप 1 लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि 2 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, और 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस k को 1 से करेंगे तो k प्लस कितना, √2। अब देखिए ये दोनों कांस्टेंट नंबर है ना, तो कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट के साइड ले जाते हैं तो k इक्वल टू हो जाएगा -2 और माइनस √2। k इक्वल टू, अब माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए तो माइनस, तो 2 माइनस में अब क्या हो जाएगा प्लस में, और √2 माइनस में है तो प्लस में। तो आंसर हो गया कितना, k का वैल्यू माइनस इंटू 2 प्लस √2। चलिए सेम प्रोसेस इसमें भी वही करेंगे हम लोग। तो px इक्वल टू 0 ही हो जाएगा और x का वैल्यू हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 1। तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो k ही हो जाएगा, माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए कांस्टेंट नंबर को साइड चेंज करेंगे तो k इक्वल टू √2 माइनस में साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, और 1 प्लस में तो माइनस में, -1 और प्लस √2। आप चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दोनों आंसर हो जाता है माइनस, ये प्लस में हो जाएगा माइनस √2। इस तरह से लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है, दोनों आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। सेम यही हम लोग पुट करते हैं कि px इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। जहां पे आपको x दिखे वहां पे 1 पुट कीजिए तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो k बचा -3 और प्लस k इक्वल टू 0। k और k कितना, 2k इक्वल टू 3, इसलिए k इक्वल टू 3/2। k का वैल्यू हम लोग को 3/2 आ गया। बस आसान क्वेश्चन। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने का डिफरेंट टाइप्स हम बताए थे किस तरीके से करेंगे, लेकिन अब भी हम लोग करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। ये मिडिल टर्म जो है इसको स्प्लिट करेंगे और फिर हम लोग फैक्टराइज करेंगे। अच्छा, फैक्टराइज करने का प्रॉपर अगर आपको हम समझाएं तो फैक्टराइज होता क्या है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ये फैक्टराइज मतलब क्या, फैक्टर इसका कितना फैक्टर निकल सकता है, मतलब कि इस पोलिनोमियल को आप अगर डिवाइड करेंगे, फैक्टर निकालना चाहेंगे तो कितने नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। तो आपको देखना पड़ता है ये कांस्टेंट नंबर क्या है। तो इसमें आप देखिए कांस्टेंट नंबर कौन सा, 1, और जो 1 है इसका फैक्टर क्या होगा, +1 या -1, यही दोनों हो सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल का ओनली 2 फैक्टर्स हो सकते हैं कांस्टेंट नंबर के अकॉर्डिंग। अच्छा, आप एक दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है ना उतना ही फैक्टर हो सकता है। मतलब x में देखिए यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर कितना है, 1। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो इसमें डिग्री कितना, 2। इस पोलिनोमियल का फैक्टर कितना हो जाएगा,
ओनली 2। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, कांस्टेंट नंबर के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं और नहीं तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं। ये तो हम कंफर्म हो गए कि इस पोलिनोमियल का ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन सा फैक्टर होगा उसको पता करने के लिए अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस दोनों का मल्टीपल, अगर फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आ रहा है आपको, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट कीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीपल आना चाहिए और ऐड करने के बाद जैसे 7 माइनस 7x है तो माइनस 7x आना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म को कुछ करना ही नहीं है तो 2x 12x स्क्वायर लिख देते हैं। अब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं तो लिख रहे हैं 4 माइनस 4x और माइनस 3x। अब देखिए माइनस 4x और माइनस 3x को ऐड करेंगे तो माइनस 7x हो जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग को क्या लाना है 12x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 और x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, मतलब कि ऐड करने के बाद माइनस 7x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने के बाद 12x स्क्वायर आ रहा है। तो प्रॉपर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट सही किए। अब देखिए इसमें से दोनों टर्म में से क्या हाईएस्ट कॉमन ले सकते हैं, 4 इसमें भी 4 इसमें भी x इसमें भी x इसमें, तो 4x कॉमन ले सकते हैं। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और 2 टाइम्स x था तो 1 टाइम्स x कॉमन ले लिए तो 1 टाइम x बचा। इसमें तो टोटल तो हम लोग कॉमन ले, कॉमन मतलब क्या डिवाइड करना, तो 4x अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा -1। फिर इसी तरह से यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो -1 कॉमन हो सकता है क्योंकि -1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3x क्योंकि ये प्लस में था माइनस में था, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस में आ गया और ये प्लस में है तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस में आ जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाता है। आप एक चीज देखेंगे कि ये दोनों टर्म जो है वो सेम भी होना चाहिए, 3x माइनस 1 3x माइनस 1 सेम हो गया ना। इसको आप पहले लिखेंगे तो बाहर वाले टर्म को एक साथ 4x माइनस 1 एक साथ और 3x माइनस 1 एक साथ, तो इस पोलिनोमियल का फैक्टर कौन सा 4x माइनस 1 3x माइनस 1, बस आसान है। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं 4 का। इसमें गिवन है हम लोग को पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। हाईएस्ट पावर कितना 2, तो हम इसका फैक्टर कितना निकाल सकते हैं ओनली 2 निकाल सकते हैं। फाइंड करके देखिए हम क्या बताए थे कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल मिडिल टर्म को ऐसे एक्सप्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने का फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल होना चाहिए एंड ऐड करने के बाद 7x होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई किए 6x स्क्वायर आएगा ना, तो फर्स्ट टर्म को तो सेम वैसे ही लिखते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं तो प्लस 6x अब प्लस x, अब देखिए 1 और 6 को मल्टीप्लाई किए 6x को मतलब 6x स्क्वायर आ गया और इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे थे 6x स्क्वायर आ रहा था और 6x प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा, तो मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट हम सही किए हैं। अब प्लस 3 आप कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन हो रहा है x कॉमन हो रहा है, 2x यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचा ओनली x और 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3। इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है तो नहीं कुछ आ रहा है तो प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं x प्लस 3। अब देखिए x प्लस 3 यहाँ भी x प्लस 3 यहाँ भी मिल रहा है, सही है। 2x प्लस 1 और x प्लस 3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इसका फैक्टर कौन सा 2x प्लस 1 और x प्लस 3। सेम इसी तरह से इसको देखिए इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -36x स्क्वायर आ रहा है, तो 6x स्क्वायर तो लिखेंगे। अब 5x को आप क्या करेंगे कैसे एक्सप्लिट करेंगे तो ऐड करने के बाद 5x होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद -36x स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर ऐसे लिखें -9x, ठीक है, और प्लस 4x, तो इसको देखिए ऐड करते हैं, सॉरी प्लस लिखिए 9x माइनस 4x, क्योंकि आपको प्लस 5x लाना पड़ेगा तो 9x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम प्लस 5x हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई ये आ गया -6। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या हो रहा है 3 कॉमन हो रहा है x कॉमन हो रहा है तो 3x कॉमन ले लिए, 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2x, 3 से 3 माइनस अगर कॉमन लेते तो -2 कॉमन लेते x प्लस 3 आ रहा है, अच्छा 2x हो जाएगा 2 कॉमन लिए तो 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3, इसका फैक्टर ये आया -3x प्लस 2
2x प्लस 3 और इसका फैक्टर तो आप जानते हैं 2x प्लस 1 और x प्लस 3 आया। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग को गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको फैक्टराइज कीजिए। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर। हमको इस 3x स्क्वायर, अब इसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए माइनस 12 एक्स स्क्वायर और ऐड करने के बाद माइनस एक्स, तो माइनस 4x अब प्लस 3x। अब देखो 3x में से 4x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस x बचेगा, अब माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन नहीं कुछ हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो 3x और माइनस 4, यहाँ भी तो कुछ नहीं कॉमन तो प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो 3x माइनस 4। अब x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4, यही तो इसका फैक्टर हुआ। सब सेम टाइप का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। फिफ्थ हम लोग को गिवन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको फैक्टराइज करिए। अब देखिए यहाँ पे पावर सबसे डिग्री कितना है, मतलब कि इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना 3। इतना बात तो हम समझ गए कि इसका जो फैक्टराइज हम करेंगे वो हाईएस्ट फैक्टर कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको पेयर लगाते हैं, ये भी पेयर है इसका पेयर लगा, इसमें से कॉमन हम लोग को क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिए तो क्या बचा एक्स माइनस 2, इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है तो माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 1 तो ये माइनस में था तो अब हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब एक्स ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 2, अब देखिए ये जो है वो ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और x माइनस 2, तो 3 फैक्टर्स आ गया ना, तो इसका तो आंसर ही आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको क्या कीजिए फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के लिए देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखिए, इसको प्रॉपर ये पूरे को हम बोल रहे हैं कि माइनस 5x लिख करके अब प्लस 2x अगर लिख दें 2x स्क्वायर, इसका वैल्यू तो यही आएगा, नहीं आएगा, माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस 2x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर में 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर बचेगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से हम इसको अगर बोलेंगे कि 9x को माइनस 9x को माइनस 10x प्लस x लिख दें, क्या दिक्कत है, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x हो जाएगा, अब प्लस 5 माइनस 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा क्या x माइनस 5, इसमें से देखिए हमको 2x कॉमन हो रहा है प्लस 2x कॉमन ले लीजिए, 2x यहाँ से कॉमन लेते x बचा और 2x इसमें से माइनस 5, इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है ना, तब प्लस 1 ले लीजिए तो x माइनस 5। अब देखिए टोटल में x माइनस 5 है तो टोटल में से x माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 5 अगर कॉमन ले लिए तो अब देखिए यहाँ बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे प्लस 1, x माइनस 5 तो रहने दीजिए। अब ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया तो इसको भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस x लिख सकते हैं और प्लस 1, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो देखो x और x को ऐड किए तो 2x आ गया और x को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो x माइनस 5 तो लिखेंगे ही, इस दोनों में से कॉमन हो रहा है देखो x, तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचा x प्लस 1, और यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन तो 1, तो x प्लस 1। अब देखिए x माइनस 5 इंटू एक्स और प्लस 1 तो x प्लस 1 और फिर x प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो x माइनस 5 और x प्लस 1 का स्क्वायर, दो बार था सेम चीज, तो इस तरह से, तो ये फैक्टर हो गया, इस तरह से फैक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा फिर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग को गिवन है एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब देखिए यहाँ पे हम एक्स क्यूब लिख सकते हैं, अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x लिखते हैं तो क्या दिक्कत है,
12x² लिखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x 13x² हो जाएगा ना। तो इसी चीज को स्प्लिट करके ये लिखते हैं। अब इस टर्म को हम लोग 12x प्लस 20x लिख दें आसानी से, 20 और 12 को ऐड करें तो 32 हो ही जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अब प्लस 20। आप हम क्या कर रहे हैं कि इसी टर्म को एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो हाईएस्ट कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेने का तरीका ये है, यहाँ से देखिए x² कॉमन हो रहा है तो क्या बचा x प्लस 1। यहाँ से देखिए 12x कॉमन हो रहा है प्लस 12x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा x प्लस, और यहाँ से टोटल तो चला गया तो 1, और यहाँ पे 20 कॉमन हो रहा है तो प्लस 20 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x प्लस 1। अब इसमें से सब में x प्लस 1 कॉमन हो रहा है तो x प्लस 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x², यहाँ पे 12x प्लस 20, ये कॉमन होगा ना। ये तो टर्म हो गया। अब एक टर्म और बन गया, इसको हम लोग क्या करेंगे एक्सप्लिट करेंगे और हम लोग को इसको फैक्टराइज करना है। तो x प्लस 1 तो लिखते जाइए, इसको करेंगे तो x²। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 है तो इसको किस तरह से एक्सप्लिट करें, जो मल्टीप्लाई करने के बाद 20x² होना चाहिए और ऐड करने के बाद कितना चाहिए 12x होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर 10 और 12 में कर लें, जैसे मान लीजिए कि 10x कर लें प्लस 2x कर लें तो मल्टीप्लाई करने के बाद 20x हो गया x² और ऐड करने के बाद 12x प्लस 20, इस तरह से बंद कर दिए। तो x प्लस 1, आप देखिए इसमें से x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन अगर ले लेते हैं आप तो क्या बचेगा x प्लस 10, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 10 हो गया ना। तो x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू x प्लस 10, ये सब आपका फैक्टर हुआ इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को गिवन है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। इसको 2y³ लिखिए, इसको क्या करेंगे आप, हमको लाना है प्लस y² तो माइनस 2y² प्लस में 3y² अगर लिखते हैं तो 3y² में से 2y² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बार y² प्लस में बच गया, प्लस अगर आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3y² y माइनस 2y। ठीक है, आपको लाना है माइनस ना, तो y लिख दें माइनस 3y अब प्लस y। देखिए हम क्या किए हैं, अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2y² है तो 3y² में से 1y अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 2y बच जाएगा अब प्लस माइनस 1। इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको कि क्या ऐसा किया जाए जो इसमें कॉमन हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो 2y² और 2y² कॉमन हो सकता है तो 2y² यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वह y और प्लस माइनस 1। इसमें देखिए कॉमन क्या हो रहा है 3y तो कॉमन हो रहा है तो प्लस 3y, तो यहाँ पे क्या बचा y और माइनस 1। इसमें कुछ कॉमन हो नहीं रहा था, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 1, सब में y माइनस 1 है तो y माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो 2y² प्लस 3y और प्लस 1 इतना हो गया। फिर देखिए y माइनस 1, इसमें आप क्या करेंगे मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3y मतलब 2y² और ऐड करने के बाद 3y होना चाहिए तो 2y² अगर हम ये लिख दें कि 2y अब प्लस y तो क्या ऐड करेंगे तो इतना हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 2y² के बराबर हो गया। तो y माइनस 1 और इसमें से कॉमन क्या हो रहा है 2y, जब 2y कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाता है y और यहाँ पे 1, इसमें तो कुछ कॉमन है तो प्लस 1 इंटू y प्लस 1। अब y माइनस 1 2y प्लस 1 और y माइनस y प्लस 1, ये फैक्टर्स हुआ। ये सारा क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके बताएं 2.4 एक्सरसाइज का। आप क्या करें प्रॉपर रूप से एक बार वीडियो देखें, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर वीडियो बंद करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा टाइम दीजिए,
सॉल्व हो जाएगा, आसानी, सारा क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं था, बट थोड़ा सा डेडिकेट होना पड़ेगा आपको। और आज साल का लास्ट डे है, 31 दिसंबर है, इसलिए कुछ नए साल से कुछ नया ट्राई करते हैं क्या। तब तक के लिए धन्यवाद।